माल जो है बेकार निकला, फिर भी चीन के माल पे ही आप विश्वास कर रहे हैं, फिर भी आप उसी को खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका से खरीद ले जाके F-35 ले लो। लेकिन अमेरिका ऐसे देगा नहीं ना। तो अभी मानसून सेल आने वाली है बाजारों में कपड़ों को लेके, तो चीन ने ये दे इस दिया तरह चीन ने दे रहा ऑफर। तो सेल तो तब चलती है, डिस्काउंट तो तब चलता है जब माल बिक नहीं रहा होता है, फिर माल ऐसे आपके गोदाम में पड़ा हुआ होता है। हाँ, वो तो सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तो वो मानना पड़ेगा जो हमारी अपनी सेना ने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें उसके कई कमांड सेंटर्स तबाह हो गए। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन एयरफोर्स अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि हमला भी कर सकता है, घर में घुसकर कर सकता है, और वो भी बहुत सटीक तरीके से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसका मकसद था आतंकियों के ठिकानों को खत्म करना और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर देना। हालांकि इस हमले में अमेरिका और चीन की इज्जत पर भी बट्टा लगा है, भारत ने इनको भी नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तानी हवाई बेड़े में शामिल एक अमेरिकी F-16 और चीन से लिए गए 3 JF-17 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। केवल 23 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान के पैर उखड़ गए। अमेरिका और चीन के लिए एक बड़ा झटका है, पाकिस्तान के लिए तो है ही। तो आज नवभारत टाइम्स पर अपने शो पावर प्ले में हम यही जानेंगे कि आखिर ऑपरेशन के पहले दिन भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति में ऐसा क्या बदलाव किया, क्या तब्दीली की, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा। आखिर कैसे भारत के हमले का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहने वाली पाकिस्तान की क्विक रिएक्शन अलर्ट टीम फेल साबित हुई। भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को तबाह कर उसे एक तरह से अंधा करने में कैसे कामयाबी पाई, चर्चा इसी पर करते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्र जी हैं नवभारतटाइम्स.com पर। इसी खबर का एक विस्तृत आलेख NBT एक्सप्लेन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम चर्चा दिनेश जी से करेंगे इसी पूरे मुद्दे में। दिनेश जी, पहले स्वागत आपका बहुत बहुत। लगातार जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1 महीने से ज्यादा हो गया, रिपोर्ट्स आई जा रही है, इसका उतना नुकसान, उसका उतना नुकसान। अब ये जो नई जानकारी और खबर आपने लिखी है नवभारतटाइम्स.com पर, ये खबर किसके हवाले से है और इस खबर में क्या कुछ मुख्य तौर पर कहा गया है? असल में ये मूल रूप से रिपोर्ट एक संडे गार्जियन ने पहले छापी थी। कि उसमें एक असेसमेंट, एक आकलन हुआ कि पाकिस्तान के 21 जो सैन्य ठिकाने थे वो ध्वस्त किए गए, और उसी के हवाले से यूरेशियन टाइम्स ने इस पर एक रिपोर्ट लिखी। और फिर उसके बाद हमने भी इसको आधार बनाते हुए एक रिपोर्ट इस पे प्रकाशित की कि वाकई में इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ, पाकिस्तान को हुआ कि चीन को हुआ कि अमेरिका को हुआ। तो देखिए, पाकिस्तान को तो नुकसान हुआ ही जियोग्राफिकली, और उसके बाद सामरिक दृष्टि से ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो अमेरिका और चीन को हुआ, क्योंकि अमेरिका F-16 विमानों के जो उत्पादन प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन पाकिस्तान को करता है, और JF-17 जो है चाइना निर्मित जो जंगी बेड़ा है वो भी पाकिस्तान को किया जाता है, वो चीन बनाता है पाकिस्तान की मदद से। तो अब आप इन दोनों का जो मार्केट है, अभी जैसे कई रिपोर्ट JF-17 को लेकर के आ रही, इन दोनों का मार्केट बड़ा पाकिस्तान। व्यूअर्स ये समझना जानना चाह रहे हैं, भाई ये 3 ही JF-17 थे, एक ही F-16 था, कौन गिनने के लिए गया, या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बताया, पाकिस्तान ने बताया, ये कैसे, ये रिपोर्ट कैसे निकल कर सामने? ये रिपोर्ट ऐसा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, सैटेलाइट रिपोर्ट और तमाम इमेजेस जो और नेताओं के बयान, इनके आधार पर, और कुछ उनके पाकिस्तान में जो सोर्सेज हैं, जैसे मीडिया सोर्सेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो उनके हवाले से वो बताते हैं, अधिकारियों के हवाले से। तो इन लोगों ने जुटाए हैं ये सोर्स, और उसके आधार पर इन लोगों ने ये दावे किए। कितना घातक है ये F-16? क्योंकि F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को जो बेचा, वो ये कह कर दिया कि भाई आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल, इसको इस्तेमाल करेंगे, आप तालिबान अफगानिस्तान में अपनी टेंशन जो है आप उसके लिए करेंगे, भारत के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पहले ही कहा गया था। तो ये एयरपोर्ट पर या कहें कि जो उसके एयर बेसिस थे वहीं पर खड़े हुए थे, वहां पर नुकसान पहुंचा। दूसरा, JF-17 कितना खतरनाक और घातक फाइटर जेट है? देखिए, JF-17 मतलब 4.5 जो पीढ़ी का, जनरेशन का एक विमान है, जंगी विमान है, और भारत के पास भी लगभग यही क्षमता है। लेकिन भारत के, जैसे आपने देखा कि राफेल हो गए या और भी, हाँ, ब्रह्मोस हो गया, इस तरह के जो विमानों का मतलब
लड़ाकू मिसाइल विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, तो उसने क्या किया कि पाकिस्तान को एक संभलने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान के पैर जो है, जैसे भारत ने पूरी तैयारी के साथ उसके जितने भी एयर बेसेस थे उन सभी पर हमले किए, जैसा इन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं ये ग्राउंडेड ही थे, ये फाइटर प्लेन्स ग्राउंडेड ही थे या फिर हवा में इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया था तब ये डॉग नहीं, फाइट हुई? इस बारे में पूरी अच्छा, ज़्यादा जानकारी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानकारी है कि इन एयर बेसिस पे जैसे कि पाकिस्तान ने भी तैयारी कर रखी थी, हाँ हाँ। लेकिन जब तक वो उड़ते या कुछ करते उसके पहले ही भारत ने उन पे हमला कर दिया। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या चीन की बात करें, ये परेशान नजर आ रहे हैं जी। क्योंकि इनके एक ऐसे दावे किए जाने वाले फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मारक क्षमता रखते हैं और ये बेचने के लिए भी दुनिया भर में चीन और अमेरिका घूमते रहते हैं इनको लेकर। तो इस वजह से अपने संभावित बाजार को नुकसान पहुंचने की दृष्टि से अमेरिका बिल्कुल और सही चीन। बात आपने कहा, बाजार सबसे बड़ा रोल निभाता है। आर्म्स डीलिंग जो है दुनिया में सबसे बड़ी कोई भी वार्ता करने में या किसी भी दो देशों के रिश्तों को निभाने में बड़ी भूमिका निभाती है। और आर्म्स डीलिंग में अगर पहले ही ये पता चल जाए कि F-16 या JF क्या कहते हैं 17 जी। 17 जैसे विमान जो है फुस हो गए हाँ। एक छोटे से लड़ाई में ही, हाँ हाँ। तो आप सोचिए उसके बाजार पर कितना असर पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और और मैं आपको रोक रहा हूँ, एक चीज और ये इस रिपोर्ट में निकल कर आया जैसा मैंने देखा कि जब भारतीय हमला हुआ तो उस दौरान एक क्विक रिएक्शन टीम होती है जी। किसी भी एयर बेस पर उस हमले का जवाब देने के लिए। 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर तुरंत जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और वो टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा रीढ़ तोड़ कर रख दी कि पाकिस्तान के एयर बेसिस की जो क्विक रिएक्शन टीम है जो उसके पायलट्स वो उड़ ही नहीं पाए, वो तैयार ही नहीं हो पाए। तैयार ही नहीं हो पाए। बिल्कुल इसके बारे में क्या डिटेल? नहीं, इसके बारे में भी यही डिटेल मतलब संक्षिप्त डिटेल है, लेकिन यही बताया गया कि जैसे उनकी तैयारी को पहले ही भांप लिया गया था कि ये लोग करेंगे क्या ऐसा, कर सकते हैं? क्या अच्छा। कर सकते हैं, उसके पहले ही उनकी कमर तोड़ दी गई। अच्छा। और S-400 जैसे हमारे जैसे जहां जहां हमले हुए तो वहाँ S-400 ने नाकाम कर दिया, उनके हमलों को विफल कर दिया। और बाकी काम जो है जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने उसको निपटा दिया। तो कहने का मतलब ये कि एक अच्छी खासी जो रणनीति थी, माइंड गेम था, वो भारत ने कर दिखाया। ये माइंड गेम पे लेकिन ये भी अब चल रहा है ना कि भाई जो बयान सीडीएस की तरफ से आया या इससे पहले जो मीडिया में रिपोर्ट किया गया इंटरनेशनल मीडिया, अब अगर इस मीडिया को हम सही माने तो फिर इससे पहले की जो मीडिया रिपोर्ट्स आए उसमें कहा गया कि भाई भारत को भी नुकसान पहुंचा है, इतने रफाल गिर गए या भारत को इतना नुकसान पहुंच गया। तो वो भी एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। हाँ, वो तो सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तो वो मानना पड़ेगा जो हमारी अपनी सेना ने कहा है, हाँ। उसको मानना पड़ेगा कि कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो क्या नुकसान हुआ है वो अभी डिटेल नहीं है। अच्छा, ये एक चीज भी आई सामने कि जो रडार सिस्टम होता है उसको एक तरह से भारत ने पहले ही होमवर्क करके ध्वस्त कर दिया था ताकि काउंटर अटैक ना कर पाए। तो इसको एक तरह से कहें कि अगर आपकी आंखों में मिर्च का पाउडर झोंक दिया जाए, जी। आप पूरी तरह से अंधे हो जाए, क्योंकि इस तरह से देखते हैं ना कि जब कोई छिनतई या कुछ इस तरह की घटना होती है तो छिनैती में, हाँ। छिनैती में और छिनतई की घटनाएं होती हैं तो आंखों में डाल दिया मिर्च लाल डाल मिर्च का पाउडर और आपसे पैसे छीन लिया, मोबाइल छीन वही लिया। भारत ने उसी वही तरह से किया। भारत हाँ, ने जो है भारत ने पहले मिलिट्री क्या स्तर किया पर कि जो उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, रडार सिस्टम है, क्योंकि सारा वारफेयर जो है हाँ। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट था, तो उन्होंने सबसे पहले उसी पर चोट की कि ताकि ये जो है ये मामला वहीं का वहीं ये इनके पैर उखड़ जाए। अच्छा, और भी तो नुकसान हुआ है ना, मिराज भी इनके हाँ, गए हैं मिराज भी है, कई और भी निपटे गए हैं, अभी भी ड्रोन भी वहां उनके एयर बेसिस पर अभी भी जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है पूरी तरह से सरगोदा उसको। वगैरह, सरगोदा देखिए, और नूर खान बेस हो गए, ये सब जितने बेस हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। ठीक बेहतर। तो इसीलिए क्या फिर अब पाकिस्तान जो है पिटने के बाद ही अब चाइना से वो जो कौन सा है उनका खरीदने की विचार कर रहा है, JF-17 से ऊपर का जो आ गया जी, है। 16 हाँ, JF-17 से ऊपर का जो एक और है ना। 16, हाँ, 6 फाइटर जी। हाँ हाँ, 6 हाँ, जनरेशन का फाइटर हालांकि वो जेट। अभी लंबा मामला है, अभी लंबी मतलब दूरी। चीन का माल जो है बेकार निकला, फिर भी चीन के माल पे ही आप विश्वास कर रहे हैं, फिर भी आप उसी को खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका से खरीद लो, जाके F-35 ले लो।
लेकिन अमेरिका ऐसे देगा नहीं ना। क्यों? अमे- F-16 तो दिया ना। नहीं, F-16 दिया अमेरिका इसलिए नहीं देता क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर हमने पाकिस्तान को दे दिया हाँ। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान से वो चीन जो है उसका एक क्लोन टेक्नोलॉजी बना लेगा इंजन की। अच्छा अच्छा और अच्छा सब अच्छा F-16 के मामले में भी यही हुआ। चीन ने हाँ। उसके इंजन की अच्छा। नकल करके चोरी करके एक फाइटर जेट दिनेश जी, बना लिया। कहावत है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए अकल होती है, चाहिए, और हाँ। ये किस तरह तो की अकल इन्होंने हाँ, लगाई। अब आपको एक एक मीडिया रिपोर्ट अभी आई है, अच्छा अच्छा। चल रही है कि आप ये सोचिए कि वो अपने इसको JF-17 को हम्म। बेचने के लिए उसको क्या कहते हैं, उसमें बम्पर ऑफर दे रहा, छूट दे रहा। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ये तो भी मानसून सेल आने वाली है बाजारों हाँ में कपड़ों को लेके, तो हाँ, चीन तो ने ये दे इस दिया तरह ऐसे। चीन ने दे रहा, तो ऑफर कर सेल रहा तो तब चलती है, डिस्काउंट तो तब चलता है जब माल बिक नहीं रहा होता है, फिर बिक नहीं माल ऐसे ही रहा। आपके हाँ, गोदाम में पड़ा होता है, तो तो आप ऐसे ही है क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही मामला। तो आप सोचिए कि इसका मतलब कि वो जो अजरबैजान है या इस ठीक तरह बात के है। जो देश हैं, तो उनको इसी तरह की चीजें वो ऑफर बहुत कर बहुत रहे हैं। धन्यवाद दिनेश जी, आपने इतने थैंक यू। कम वक्त में इतनी सारी चीज़ें बारीकी के साथ हमारे व्यूअर्स को बताई है, और कोई कमी पेशी हो हमारे प्रयासों में, कहीं कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये आज की हमारी पावर प्ले की रिपोर्ट कैसी लगी, और किस तरह के टॉपिक्स पर आप हमारी चर्चा और बातचीत और जानकारी जानना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।